मेरे पास है 40,000 रुपए के हेडफोन्स और इनको मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सोनोस एस लेने चाहिए एयरपॉड मैक्स या फिर सोनी XM5 को छोड़कर। और अगर आपको सोनोस ब्रांड के बारे में नहीं पता, एक बहुत ही फेमस स्पीकर ब्रांड है और इनका जो साउंड बार आता है इंडिया के अंदर वो डिस्काउंट के बाद भी 65,000 रुपए का, तो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 साल के बाद क्या मेरा रिव्यू है। मैंने एक बार दोबारा से बॉक्स में हेडफोन्स को डाल दिया ताकि आपको मैं पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ कि किस तरीके का बॉक्स मिलता है, कैसा केस है, सारी चीजें। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा ही आपको बॉक्स दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे हैं ये वाले हेडफोन्स। ये वाले हेडफोन्स में आपको 2 कलर मिलते हैं। मेरे पास ब्लैक है बट एक व्हाइट कलर भी आता है। और बॉक्स को खोल लेते हैं 1 2 and 3। टड़ा! जब आप पहली बार बॉक्स को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आपके हेडफोन्स मिलते हैं रैप्ड। और पहले हेडफोन्स को निकाल लेते हैं इसके अंदर से बाहर। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग फील है। और अनबॉक्सिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको पता चल जाता है कितना प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे जो केस है, सॉफ्ट केस आपको मिलता है रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ। इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है इस केस के साथ, ये फ्रंट साइड है सोनोस, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लिखा हुआ कि ये जो केस है फैब्रिक यहाँ पे मिलता है तो इसके ऊपर ना लेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जब आप ट्रैवल करते हो। तो इतना लेंट मैंने इकट्ठा किया है पिछले 2 महीने में। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको ठीक करने के लिए, ये है लेंट रिमूवर और ये काम आता है इसको क्लीन करने में। तो इससे जितना भी ऊपर लेंट वगैरह लगा रहता है उसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इससे, और थोड़ा सा ये ढंग का दिखने लग जाता है। अब इस केस में एक इशू आ रहा था काफ़ी लोगों को जिपर का, तो मुझे कोई भी इशू जिपर में नहीं आया। पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। 5 मई 2024 को मेरे पास आ गया था और आज है 16 जून 2025, तो 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे हो गया है। और इस तरीके से आपके हेडफोन्स मिलते हैं केस के अंदर। यहाँ पे एक मैग्नेटिक पाउच आपको मिल जाता है जिसके अंदर रहती है आपकी केबल। यहाँ पे 2 तरीके की केबल आपको मिलती है। पहली है 3.5 mm टू USB-C और दूसरी जो केबल है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये जो आपका पाउच है मैग्नेट वाला है तो आराम से चिपक जाता है और इस जगह पे जाते हैं आपके हेडफोन्स। हेडफोन्स जो है फोल्ड नहीं होते हैं, फिक्स्ड ही रहता है। तो आपको ये केस के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा, वरना ये जो है आपके हेडफोन्स, इनके ऊपर स्क्रैच वगैरह आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जब आपने इनको एक्सपैंड किया हुआ होता है, मान लीजिए आपने इनको फुल लेंथ में एक्सपैंड किया हुआ है, तब भी ये केस के अंदर फोल्ड नहीं आते हैं। तो आपको पहले इनको इस तरीके से छोटू बनाना पड़ेगा और तब जाके फिट आते हैं। उसके बाद पाउच रखो, कर दो बंद। ये है केस और अब इनको निकाल लेते हैं केस से बाहर। इसके अलावा ये भी मिलता है जो कि पहले जो CD केसेस आते थे ना, वैसा सा दिखता है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको USB-C टू USB-C केबल मिल रही है। ये जो आपके हेडफोन्स हैं ये दोनों ही तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइस का, USB-C टू USB-C। और अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जहाँ पे 3.5 mm वाला जैक है तो वहाँ पे आप ये वाली केबल को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोडक्ट मैनुअल और यही है सारा कुछ। और अब हम आते हैं अपने हेडफोन्स पे। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, मिनिमलिस्ट सा डिज़ाइन है और मैट ब्लैक कलर मिलता है। तो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको यूज़ करते हो लॉन्गर टाइम्स में तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, स्क्रैचेस भी हल्के हल्के दिखते हैं। उसके अलावा सोनोस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा टच है। हेडबैंड की बात करूँ तो सॉफ्ट प्लेदर यहाँ पे मिलता है। पूरे के पूरे हेडफोन में आपको प्लेदर यहाँ पे मिलता है। प्लेदर रियल लेदर नहीं है, फेक लेदर को प्लेदर बोल देते हैं, जो कि प्लास्टिक फैब्रिक होता है बट देखने में आपको लेदर जैसा मिलेगा। तो अभी यही नया टच सब जगह पे चला। एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील स्लाइडर आर्म मिल रही है जैसी हमने इससे पहले देखी थी एयरपॉड मैक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो सोनोस एस है इन्होंने हर बढ़िया हेडफोन से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो उठाई हैं। लुक की अगर बात करें तो सोनी के XM5 सीरीज से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा होगा, थोड़ा सा बोस के आपको टचेस दिख रहे होंगे। और ये जो चीज़ यहाँ पे है ये हमने एयरपॉड मैक्स में देखी है। यहाँ पे 8 टोटल माइक मिल जाते हैं, 4 ऑन ईच साइड, और फिजिकल बटन्स यहाँ पे मिल रहे हैं फॉर अ चेंज। सब लोग जो हैं वो टच पैनल्स वगैरह पे जा रहे हैं बट सोनोस ने यहाँ पे फिजिकल बटन्स रखे हैं। इनके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। अगर इस साइड आ जाएं तो यहाँ पे जो आपके दोनों ईयर कप्स हैं, अगर आप अंदर मैश देख रहे होगे दोनों में आपको डिफरेंट कलर की मिलती है जिससे आपको पता चल जाता है कौन सा वाला कौन सी साइड का है। और 1 साल के यूज़ के बाद कुछ इस तरीके की हालत आपको ईयर कुशंस की दिख रही है। यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं लगी। और ये जो आपके ईयर कप्स हैं ये मैग्नेटिक मेमोरी फोम वाले ईयर कप्स हैं, तो इनको आप सीधा इस तरीके से खींच लो और निकाल लो। ये भी हमने कहाँ देखा है, एयरपॉड मैक्सेस में। अब यहाँ पे इसके अंदर भी आपको L लिखा हुआ दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मैश आपको मिलता है। तो अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो। और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे जो है वो ब्लैक है, राइट साइड पे ग्रे है और सेम आपको मैश के लिए मिल जाएगा। और आपको ये वाले
हेडफोन्स के अंदर हेड डिटेक्शन भी मिल रही है। तो जब भी आप इनको यूज कर रहे हो, आप हल्का सा इनको निकालोगे, जो भी चीज आप देख रहे हो अपने आप पॉज हो जाएगी, जैसे पहनोगे वो चीज दोबारा से चल पड़ेगी। और जितना मर्जी बड़ा आपका सिर हो, आप इजीली इनको पहन सकते हो। एडजस्ट काफी तरीके से हो जाते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है इनकी। ऑल्दो ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, बट उससे यही फायदा होता है कि हल्के फुल्के बहुत है। 312 ग्राम इनका वेट है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो है यहाँ पे फिजिकल बटन। तो राइट साइड में जो पहला बटन है वो है आपकी कंटेंट की। यहाँ से होता है क्या, इस बटन को आप ऊपर नीचे कर वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप एक बार प्रेस करते हो इसको तो यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो, 2 बार प्रेस करोगे तो फॉरवर्ड ट्रैक, तो यहीं से आप कॉल्स भी रिसीव कर सकते हो। इसके नीचे है राउंड बटन, जिससे आप ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हो। और लेफ्ट ईयरबड में आपको बॉटम में USB-C पोर्ट मिल रहा है आपके ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए और वायर्ड यूज के लिए। उसके अलावा उसके साथ ही है पावर बटन। अगर आप इसको 3 सेकंड तक दबा के रखते हो तो पावर ऑन या ऑफ कर सकते हो। 7 सेकंड तक दबा के रखोगे तो यहीं से आप इसको पेयरिंग मोड के अंदर डाल सकते हो। ऊपर आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है। और अब बात करते हैं कैसा है फिट, कितने कंफर्टेबल है ये। फिट बहुत ही अच्छा यहाँ पे आता है। कुछ इस तरीके के आपके हेडफोन्स दिखते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके जो कान है वो मैश को टच नहीं करते हैं, एटलीस्ट मेरे तो नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे काफी कंफर्टेबल और काफी खुले खुले ये वाले हेडफोन्स लग रहे हैं। तो अगर आपकी लंबी सेटिंग्स हैं, आप प्लेन में हो या आप एडिट कर रहे हो कोई चीज, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। बट एक चीज जो पंगा मुझे इनके साथ लगा, जो कि सारे हेडफोन्स के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे लेदर मिलता है या प्लेदर मिलता है, तो जब आप इनको गर्मी में पहनते हो तो कान में थोड़ा चिपकते हैं और आपको स्वेट उस जगह पे आ जाता है। तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। बट ये एयरपॉड मैक्स में थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल रखा हुआ है, बट वो काफी ज्यादा हैवी है। तो एयरपॉड मैक्स में वो पंगा है। बट यहाँ पे अगर आप उस चीज को मैच कर सकते हो तो उसके अलावा आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और मेरा काफी बड़ा सिर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फिट आ गए हैं। अब अगर इन दोनों में से मुझे पिक करना हो कि कौन सा वाला ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो मैं सोनी करूंगा, क्योंकि सोनी जो है एक तो हल्का है और दूसरा इसको पहनकर मुझे थोड़ा सा बढ़िया फीलिंग आती है इसके कंपैरिजन में। गर्मी के दिनों की अगर मैं बात करूं तो मेरा प्रेफरेंस फिट के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से सोनी रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब है, 19-21 का ही फर्क है। बट अगर मुझे विनर पिक करना है तो ये रहेगा। एयरपॉड मैक्स को तो मैं इस कैटेगरी में डाल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें ही खराब हैं। वो सिर्फ आप तब लो अगर आपको ब्रांड मैटर करता है, सिंपल सी बात। वरना एयरपॉड मैक्स जो है, मेरी रेटिंग तो उनके लिए हमेशा नीचे ही रही है और मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे बढ़िया जो है वो सोनी के XM5 रहते हैं। 6 भी आ गए हैं, XM6 भी इवन जब इंडिया में लॉन्च होंगे तो इनसे सस्ते ही होंगे। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो होता है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी को बेटर करने के लिए कस्टम 40mm के ड्राइवर्स आपको मिलते हैं सोनोस एस में। और यहाँ पे 8 माइक मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, 4 एक ईयर कप पे। तो अगर आप ANC के साथ म्यूजिक सुन रहे हो तो बहुत ही बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस आपका रहता है। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लियर आपको वोकल सुनाई देते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा मतलब लगा लीजिए पॉडकास्ट सुनते हो, मूवीज देखते हो, तो वहां पे ये वाले जो हेडफोन्स हैं वो बढ़िया रहेंगे। बेस भी काफी अच्छी है। बट अगर आपको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता हूँ, तो वहां पे मुझे जो सोनी है वो ज्यादा बेटर लगा। और यहाँ पे भी क्योंकि सेम ही प्राइस रेंज है, 19-21 का ही फर्क चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि XM5 जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये बढ़िया है यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं ANC और नॉइस कैंसिलेशन पे। ANC मुझे इनका कोई खास नहीं लगा। लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे इतना खास नहीं लगा। स्पेशली अगर मैं इसको जिम में यूज़ कर रहा हूँ या मैं जैसे घर पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्लेट्स वगैरह रख रहा हूँ सिंक के अंदर, तो वो जो नॉइज़ होती है ना, टिंग वाली जो नॉइज़ होती है वो सुनती है। जिम में जब आप रॉड के अंदर प्लेट्स डाल रहे हो तो जो वो नॉइज़ नहीं होती है, टंग टंग मेटल जब टकराता है एक दूसरे से, तो वो नॉइज़ को ये ब्लॉक नहीं कर पाता है। फ्लाइट में भी कंफर्टेबल तो है, बट ANC उतना बढ़िया नहीं लगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़िया है, बट एयरपॉड मैक्स लेवल पे नहीं है। सोनी से बढ़िया ट्रांसपेरेंसी आपको सोनोस एस में मिल जाएगी, बट एयरपॉड लेवल नहीं है। बट एयरपॉड के बाद अगर किसी में ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगी है तो वो है सोनोस एस में। ANC में जो किंग मेरे लिए रहेगा वो रहेगा सोनी का XM5 ही। XM6 भी मेरे पास आ गए हैं, बट उनको अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। तो इस हफ्ते के अंदर अंदर सोनी XM6 की वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और अगर आप लोग कहोगे तो इन तीनों का भी कंपैरिजन मैं कर दूंगा। बट अभी अगर मैं ANC की बात करूँ तो सोनी बढ़िया है, ट्रांसपेरेंसी में सोनोस बढ़िया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ANC प्लस म्यूजिक वगैरह सारी चीज़ें, तो ओवरऑल निकल के सोनी ही बढ़िया आता है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तब हो सकता था अगर ये सोनोस के पूरे इन्वायरमेंट के साथ बढ़िया चलता और वाईफाई के ऊपर ही लॉसलेस म्यूजिक जो है उसको आप प्ले कर पाते। बट वो इसके अंदर वाईफाई चिप है, बट ये प्ले नहीं कर सकता लॉसलेस म्यूजिक। अगर आपको लॉसलेस म्यूजिक चाहिए तो वायर्ड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर जहाँ पे एप्टेक्स का सपोर्ट है। iOS पे वो चीज़ आप एक्सेस
एक्सेस नहीं कर पाओगे। और एक इसका छोटा सा फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में सोनोस का आर्क स्पीकर है और आप आर्क यूज़ कर रहे हो, जैसे आप हेडफोन्स पहनोगे आप जो उसकी ऑडियो है उसको स्विच कर सकते हो सोनोस के एस स्पीकर के ऊपर, जो कि बहुत ही कम पॉपुलेशन के पास आई थिंक होगा। बट अगर आपके लिए वो चीज़ में मैटर करती है, अगर आप सोनोस के इकोसिस्टम में हो, तो बढ़िया पिक हो सकता है सोनोस एस। और यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करूँ तो 30 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, और 3 मिनट चार्ज कर आपको 3 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है सोनोस एस में। तो फास्ट चार्ज भी यहाँ पे मिल रहा है और बैटरी लाइफ तो दोनों की ही सेम है। मैं बार बार सोनी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री किंग सोनी XM5 ही है, तो इनका कंपेरिजन करना बनता है क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है। ये 40 के हैं, ये तो अभी काफी सस्ते हो गए हैं। कितने के हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बट 40 के तो डेफिनेटली नहीं है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, तो रेंज बहुत सॉलिड है। अगर आप एक जगह पे फोन रख के 2-3 कमरे दूर भी चले जाते हो, बीच में वॉल्स हैं, तो भी आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है। डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे मिलता है, स्पेशल ऑडियो मिलती है विद हेड ट्रैकिंग, जिसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और एक बार इनकी ऐप अगर मैं दिखा दूं तो कुछ इस तरीके की ऐप यहाँ पे आपको मिल जाती है, जहाँ पे ऊपर ही आपको बैटरी लेवल दिख रहा है। अंदर चलते हैं, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो, बैटरी स्टेटस आपको दिख रहा है, आप नॉइस कंट्रोल वाला जो बटन है, कौन से मोड में जाना चाहते हो वो यहीं से पिक कर सकते हो। अभी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन कर लिया है, अब अवेयर मोड में आ जाते हैं जो कि होता है ट्रांसपेरेंसी। हेड ट्रैकिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये है आपकी EQ सेटिंग्स। EQ को आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, कितने लेवल हैं, माइनस में 10 और प्लस में भी 10। तो यहाँ से आप अपना बेस, ट्रेबल जो है और कार की तरह आप बैलेंस भी कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट वाला। तो अगर आपको EQ मैटर करता है तो वो आपको ऐप के अंदर मिल रहा है। टीवी ऑडियो स्वैप वाला जो मैंने आपको बताया था वो है, और उनके अलावा मल्टी पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन मिलता है, तो 2 डिवाइसेस को एक टाइम पे आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और स्विच कर सकते हो। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शन है। और लास्ट में है हार्डवेयर कंट्रोल्स। अगर आप हार्डवेयर कंट्रोल्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे नॉइस कंट्रोल वाला जो बटन है, उनसे कौन कौन से फीचर चाहिए वो तो ऑफ को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ हो। उसके बाद वियर डिटेक्शन वाला जो है, जिसका मतलब कि जब आप इनको इस तरीके से उतारते हो तो जो भी आप गाना सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाए, जैसे ही पहनोगे अपने आप चलने लग जाए। अब यहाँ पे एक और फीचर भी है जो कि है वेयर टू आंसर, जहाँ पे अगर मान लीजिए आपको किसी की कॉल आती है, आपको बस इस तरीके से पहनना है, कॉल अपने आप पिक हो जाएगी। तो अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे आप अपडेट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो जो आपके हेडफोन्स के लिए आते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। इंडिया की बात करूं तो 39,999 रुपीज़ है इसका प्राइस, यानी कि 40,000 रुपए। और यूएस की बात करूं तो यूएस में है $329 प्लस टैक्सेस के। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछोगे लेने चाहिए या नहीं, बहुत ही सॉलिड हेडफोन्स है, बट क्योंकि सोनोस का पहला प्रोडक्ट है तो थोड़ी सी कमियां हैं, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसका जो कॉम्पिटिशन है वो सोनी के XM5 से है और बोस से है, तो अगर आप उनकी तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर आपका पैसों का वर्थ मिलेगा। सोनोस को अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ आप इनको तब ले सकते हो अगर आपको तगड़ी सेल के ऊपर मिल जाए, या फिर अगर आपके घर में सोनोस का आर्क सिस्टम आप यूज करते हो। उसके अलावा मुझे इनका कोई भी यूज केस नहीं दिखाई देता है। काफी महंगे हैं और ओवर प्राइस्ड हैं, तो डेफिनेटली आप इनको स्किप करो। जब इनकी सेकंड जेन आएगी तो उसको मैं रिव्यू करूंगा, एंड आई होप तब तक सोनोस जो है सारी चीजों को फिक्स कर देगा जो अभी इसके अंदर कमियां हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये बैड हेडफोन्स है, बट इनका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है, और उस प्राइस रेंज में आपको सोनी के XM5, XM6 मिल जाएंगे। आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, ज्यादा कस्टमाइजेशन भी मिलती है और बेटर टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। सारे यूट्यूबर जिनको मैं जानता हूँ सब सोनी ही यूज करते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका सोनोस के एस हेडफोन्स को लेकर प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।